हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 45, विषय हिंदी, कक्षा 9। हमारी डेट 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में भी हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था क्या होता है, कहाँ हम उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो पिछले चीज़ों में हमने समझ लिया कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। जैसे आभूषण पहनते हैं हम अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, वैसे ही शब्दों को, वाक्य को, कविता को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो इसके तीन भेद होते हैं। कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, इनमें से जो शब्दालंकार का परिचय है वो हम कर चुके हैं पहले तीन। तो यहाँ पर अर्थालंकार के मुख्य भेदों को हम जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित होता है। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होता है। तो अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता। शब्द अलंकार की क्या पहचान थी कि अगर हम उसको बदल देते हैं, उसके शब्द में बदल देते हैं, तो उससे क्या बदल जाता है कि उसका भाव ही बदल जाता है, उसकी सुंदरता ही नष्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जल चढ़ाना, एक हम बोलेंगे पानी चढ़ाना, बिल्कुल उसकी सारी जो आकर्षक थे, हमारा जो शब्द था उसका मतलब नष्ट ही हो गया एक तरीके से, है ना। अब वो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, जल चढ़ाना अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है? शब्द अलंकार में आ जाता है। अर्थालंकार में क्या होता है कि शब्द बदलने से उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें सुंदर अर्थ के कारण होते हैं, ना कि शब्द के कारण। ठीक है, तो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके मुख्य भेद किस तरीके से हैं? देखो क्या क्या है। सबसे पहले आता है उपमा। देखो उपमा क्या है? उपमा दो शब्दों से बना है, उप जमा मा। तो उप का अर्थ है समीप से, ठीक है, और माँ का अर्थ है तोलना या देखना। समीप मतलब पास से, ठीक है ना, पास से देखना या तोलना। तो इसमें गुणों की समीपता, समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। दो चीजों की आपस में तुलना की जाती है उनकी समानताओं को लेकर, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। ठीक है, तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उदाहरण जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, किसकी तुलना की है? जो सागर है उसकी तुलना किससे की है? हृदय से की है। ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, पर्वत जैसा ऊंचा मन जिसका हो। ठीक है, पर्वत की तुलना किससे की है? मन से की है। तो यहाँ पे हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद है देखो जिसकी जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए, उसे क्या बोलते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे वाक्य में जो मुख है ना, मुख को चंद्रमा के साथ हमने उसकी समानता दिखाई है, तो अतः जो मुख है वो क्या है? उपमेय है। ठीक है, जिसकी समानता हम दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय मुख की समानता चंद्रमा से की गई थी, तो चंद्रमा जिससे की है, मुख को हमने किससे समानता दिखाई है? चंद्रमा से। तो मुख क्या है? उपमेय, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। ठीक है, उसके बाद है जिसके गुण के लिए उपमा दी जाती है, ठीक है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसलिए सुंदरता क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, फिर है जब किसी, यहाँ पे अतिशयोक्ति है, ये नहीं करना अभी। उसके बाद देखो रूपक। रूपक जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में भी अभिन्नता दर्शाई जाए, तब रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम उपमेय पर है, ठीक है, रतन धन उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट ढाले अंचल में दीप छिपाए। ठीक है, ये सब क्या है? रूपक अलंकार है। फिर आता है मानवीकरण। मानवीकरण में क्या है? देखो
मानवीकरण क्या है? जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, ठीक है ना। निर्जीव वस्तु है, जैसे मैं किसी की तुलना, जैसे पेड़ है, मैं पेड़ की तुलना कर रही हूँ अपने आप से, ठीक है, इस तरीके से। तो जब किसी निर्जीव की, जिसके अंदर जान नहीं है, उसकी तुलना किसी मानव से की जाए तो वो मानवीकरण होता है, अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। जैसे कि भीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पे देखो क्या, उषा काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है ना, उषा काल, तारा घट उषा नगरी, ठीक है, मानव की तरह दिखाया गया। अब देखो उसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, ठीक है ना। तो देखो अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना, यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है, ठीक है ना। मतलब किसी पर आपको शक है, संभावना है किसी चीज़ की, पक्का नहीं है, ठीक है, सिर्फ अनुमान लगाया है। तो जब समानता होने के कारण उपमेय में अपमान के होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यो आदि वाचक शब्द आते हैं, वो होते हैं उत्प्रेक्षा। जैसे उस वक्त मारे क्रोध के तनु, कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, ले चला साथ में तुझको कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखो मानो हवा के, इस तरीके से कि मानो जैसे हवा से जोर से सोता हुआ सागर जाता है, ठीक है, उठ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, मान लिया, सिर्फ अनुमान लगाया, माना है, ये क्या है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है। उसके बाद देखो मानवीकरण का उदाहरण हमने कर लिया था। यहाँ पे एक ये यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, तो अतिशयोक्ति करना है। देखो जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है और उसे वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई है, यह समान शब्द ही क्या है, वाचक है। जैसे सी, सम, सरी, सदर्श आदि शब्द की भी उपमा के वाचक होते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है, ठीक है। अब देखो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, ठीक है, अधिक बड़ाई की जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो मतलब मेन इजी भाषा में है कि किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताना ही क्या होता है, अतिशयोक्ति, ठीक है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति वर्णन किए जाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। चारों प्रश्न को एक एक करके करते हैं। चलिए यहाँ पे है आपको इनका, आपको जो ये नीचे दिए हुए ना, इनके ऊपर आपको एक एक उदाहरण देना। चलिए देखो, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पहला प्रश्न है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपका फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, ठीक है। या इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, हाँ यही है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ पे इसका कैसा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। देखो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, रूपक अलंकार में क्या था, देखो जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय ही अपमान बता दिया जाए, जैसे कि पायो जो मैंने कैसा राम रतन धन पायो, ठीक है ना, राम को ही रतन बोल रहे हैं कि ऐसा धन है, वो ऐसा रतन है, ठीक है ना, कि जैसे राम ही क्या है, मेरा हीरा है, डायमंड है, तो उसी को उसी का रूप दे दिया है, तो वो रूपक होता है। तो यहाँ पे चंद्र खिलौना, खिलौने को चांद का रूप दे दिया, कैसा है, ये रूपक अलंकार है, ठीक है। फिर है नाची अचानक ही उठे बिनु पावसवन मोर। यहाँ पे देखो इसमें आपका जो अलंकार है वो विभावना होगा। ये अलंकार हम बाद में करेंगे, अभी आपके जो आज की वर्कशीट में उसमें नहीं है, लेकिन उदाहरण में दिया है तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में। अगला है चरण कमल बंदो हरिहाई। चरण कमल कैसे, जो चरण है, जो पैर है, उनको कमल के रूप में उनको बताया गया, चरण कमल बंदो हरिराई। तो किसके रूप में है, चरण कमल के रूप में है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रूपक अलंकार है। फिर है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े
हीरकों में गोल नीलम है जड़े। इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है ना। जान पड़ता है बड़े बड़े हीरकों में गोल हैं जड़े, इस तरीके से जाना जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षा आ जाएगा। फिर है हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। तो यहाँ पे क्या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, जितनी भी जो लंका है पूरी लंका जल गई, ठीक है। जो सारे निशाचर हैं वो सारे के सारे भाग गए। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है, ठीक है। चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। हो गया पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा अभ्यास है सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको, वो दिए हुए थे जो सामने मैच करने थे आपको, ठीक है ना। पहला है फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसने पर कलियां मुस्काई, कैसा है ये, देखो मुस्काना तो मानव का काम है ना, फूल थोड़ी मुस्काते हैं, कलियां मुस्कुराती थोड़ी है। तो ये क्या मानवीकरण है, उनको क्या किया हुआ है, मानव से उनकी तुलना की गई है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, मुस्काई क्या है, मानवीकरण। उसके बाद है उसका मुख मानो चंद्रमा है। मानो चंद्रमा जैसा है, ठीक है ना। मानना है, संभावना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है। मानो, जनो, जानो, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा के अंदर आते हैं। फिर है पायो जी मैंने राम रतन, नाम लिखा हुआ है, नाम रतन है, यहाँ पे इसको राम कर लेना। राम रतन धन पायो, राम रतन कैसा, राम जो है उसको रतन से क्या हुआ है, रतन का रूप दिया हुआ, तो वो क्या है, रूपक अलंकार, ठीक है। फिर है पीपर पात सरिस मन डालो, ये कैसा है, उपमा। पीपर पात सरिस मन डालो कैसा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आखिरी है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। मतलब क्या, आगे इतनी बड़ी नदी है, उसको घोड़ा पार करके कैसे जाए। राणा ने सोचा इस पार, तब तब चेतक था उस पार, ठीक है। जब उसने ये सोचा तो क्या होता, चेतक उसका जो घोड़ा था, आपने सुना भी होगा राणा प्रताप का, वो उसके क्या गया, उसको लेकर चला गया वहां तक, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताया हुआ। राम ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब तक उसने सोचा ना कि किस तरीके से मैं उस तरफ जाऊं, तब तक तो वो उसका जो घोड़ा उसको दूसरी तरफ लेकर जा चुका था, ठीक है। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न 2 हो गया। तीसरा प्रश्न है पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य अखंड में से छाट कर लिखिए। पहला है उपमा अलंकार, लिखना है। उपमा अलंकार का क्या उदाहरण है, पीपर पात सरिसमन डाल डोला, ठीक है। ये क्या, उपमा अलंकार। रूप अलंकार का उदाहरण दो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संसरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ये क्या है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। फिर उत्प्रेक्षा में देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनुहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उत्प्रेक्षा हो गया। फिर अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अतिशयोक्ति में क्या होगा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था इस पार। ये अतिशयोक्ति है। मानवीकरण में मेखला कर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। ये मानवीकरण का उदाहरण। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न आखिरी आपका। कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकार का प्रयोग हो। तो क्या कविता बनाई है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अम्बरतल में, पूर्व प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झिम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। तो इसमें कौन से कोई 2 अलंकार प्रयोग करने थे। एक तो हमने किया है च से जो बन रहा है अनुप्रास अलंकार, और फिर दूसरा क्या है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्यों, मानो झूम रहे हैं तरुभी, मानो संभावना किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा में। तो ये 2 अलंकार हैं, ऐसे ही आपको लिखना था जिसमें 2 अलंकार का प्रयोग होता हो। तो ये 4 प्रश्न थे आज आपकी वर्कशीट में हिंदी में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।